फेल हो गया था। क्यों? टाइम से नहीं उठ पाया? नहीं, काम नहीं कर पाए थे हम लोग। काफी कंप्लेन। ये ऑर्डर किसका रहता है? काउंसिलर किसका रहता है? काउंसिलर, एमएलए, सीएम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये वेस्ट बंगाल कोलकाता राजा बाजार एरिया का है। राजा बाजार में हर साल फुटपाथ से लेकर रोड तक, सत्तेपीर मजार से लेकर राजा बाजार मोड़ तक के हिस्से में बाजार लगती है और ये बहुत पुरानी परंपरा के तहत ये काम होता है। लेकिन पहली बार मैंने राजा बाजार में खुद अपनी आंखों से बुलडोजर चलता हुआ देखा है। वैसे तो बुलडोजर हमेशा योगी आदित्यनाथ चलाते हैं उत्तर प्रदेश में, या फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार चलाती है जहां जहां मुसलमानों की बस्ती होती है उसको उजाड़ने के। लेकिन पहली बार मैंने देखा खुद अपनी आंखों से कि ममता बनर्जी का बुलडोजर गरीबों के दुकानों पर चल रहा था। और यह बात सत्य है। ये राजा बाजार इलाका मुस्लिम बहुसंख्यक इलाका है। यहाँ पर 90% आबादी मुसलमानों की है, कुछ दुकानदार हिंदुओं की है, ज़्यादातर जो दुकानदार है वो मुसलमानों की है। और ये जो बुलडोज़र आपको दिख रहा है ये एक्चुअली में तृणमूल कांग्रेस सरकार द्वारा भेजी गई एक बुलडोज़र, ममता बनर्जी द्वारा भेजी गई एक बुलडोज़र है, जो कि वहाँ जितने भी दुकान थे रोड में वो सबको रौंद कर आगे बढ़ रही थी। और मैं काफ़ी परेशान हो गया कि आखिर ये बुलडोज़र चल क्यों रहा है, क्योंकि पहले भी यहाँ पर दुकान लगते थे कई सालों से। बचपन से हम लोगों ने देखा कि राजा बाजार में दुकान लगती है। रात ईशा के नमाज के बाद से, यानी करीबन 8 बजे से 9 बजे से लेकर रात 3 बजे तक यहाँ पर लोग खरीदारी करते। लेकिन पहली बार मैंने देखा कि 12 बजे ही बुलडोज़र पहुँच चुका था और ममता बनर्जी जी का बुलडोज़र तमाम के तमाम गरीबों के दुकानों को कुचलता हुआ आगे बढ़ रहा था। आगे आगे पुलिस थी जो लोगों को दुकान उठाने के लिए कह रही थी और लोग दुकान जैसे तैसे लेकर भाग जाएंगे। आप देखेंगे आने अभी कुछ ही देर में कि लोग कैसे दुकान को समेट कर भाग रहे थे। लोग अपना चिमकी छोड़ रहे थे, ज़रूरी सामान छोड़ रहे थे, बस कैसे भी उनको जगह को खाली करना था। और मैं परेशान था कि आखिर ये सब काम हो क्यों रहा। ना ही वेस्ट बंगाल में बीजेपी की सरकार है और ना ही यहाँ का सीएम योगी है, ना ही बीजेपी की उतनी ताकत वेस्ट बंगाल में, फिर ये सब हो क्यों रहा है। ये देखिए ये व्यक्ति चेयर लेकर भाग रहा है क्योंकि ये सब कुछ बीच रास्ते में लगा हुआ था और ये कुछ पहली बार नहीं हो रहा था, ये कई सालों से चलता हुआ आया है। 3 बजे तक लोग दुकान लगाते थे, 3 बजे के बाद लोग खाली कर देते थे। 4, 5, 6 बजे तक सारे के सारे रोड का सफाया हो जाता था और 7 बजे के आसपास ईद की नमाजें होती थी। 3 घंटा काफ़ी था रोड साफ़ करने के लिए। लेकिन पहली बार 12 बजे ममता बनर्जी जी का बुलडोज़र पहुंचा, मुसलमानों की दुकानों को खाली करा रहा था। लोग परेशान थे। ये देखिए कैसे ये झोला लेकर भाग रहा है वो आदमी, अपना सामान लेकर हटा रहा है, क्योंकि पुलिस ऐसा अल्टीमेटम दे रही थी कि आपको हटाना पड़ेगा। इस बुलडोज़र के आगे में 1 दर्जन पुलिस वाले लाठी लेकर पहले से ही दुकान खाली करा रहे थे और पीछे से बुलडोज़र चलता हुआ आ रहा था। यानी अगर कोई व्यक्ति पुलिस की बात सुनकर दुकान खाली ना करता तो उसका दुकान के ऊपर भी बुलडोज़र चल जाता। लेकिन वो पहले ही, चूँकि भारत के मुसलमान हमेशा ही पुलिस प्रशासन का साथ देते हैं, उनके खिलाफ कभी भी नहीं जाते। भारत के संविधान के जो कानून होते हैं वो उनका पूरा तरीके से पालन करते हैं। तो जब भी कोई पुलिस वाला कहता है कि कानून के तहत आपको हटाना है तो वो लोग हटा ही देते हैं। आप सोचिए, वीडियो बनाने का मकसद ये है कि हज़ारों की तादाद में यहाँ पर मुसलमान मौजूद हैं। ये पूरा का पूरा एरिया, राजा बाजार एरिया, मुस्लिम बहुसंख्यक इलाका है। मुसलमानों की ईद है आज, चांद रात है आज, मुसलमानों की शॉपिंग के एक हिसाब से भी रात है। उसके बावजूद भी किसी मुसलमान ने किसी भी किस्म का कोई भी बखेड़ा खड़ा नहीं किया। किसी मुसलमान ने पुलिस वाले से बदतमीजी नहीं की, किसी मुसलमान ने गाली गलौच नहीं किया, किसी मुसलमान ने धक्का मुक्की नहीं किया, किसी मुसलमान ने पत्थराव नहीं किया, किसी मुसलमान ने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे वाबिला। हालांकि देखिए ये पुलिस वाला हाथ में डंडा लेकर कैसे धक्का देकर दुकान को हटा रहा है। और जितने मुसलमान हैं, चाहे टोपी पहने हुए हो, दाढ़ी वाले हों, बगैर दाढ़ी वाले हों, जितने मुसलमान हैं सब के सब सिर्फ तमाशा देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि दुकान को हटाना है। हालांकि उसे कोई बोल सकता था कि भैया इतना धक्का मुक्की क्यों कर रहा है, दुकान तो हटा ही रहा है। वो ऐसा तो नहीं कि कोई दुकान नहीं हटा रहा है, लेकिन फिर भी आधा दर्जन पुलिस वाले को मैंने हाथों में कलावा देखा
यानी वो जो हाँ दूसरे धर्म के लोग पहनते हैं। आप समझ सकते हैं कि कोई भी मुसलमान नहीं था, उसके बावजूद भी यहाँ पर कोई हिंदू मुस्लिम का एंगल नहीं बना। पुलिस वाले ज़बरदस्ती करते रहे, प्यार से समझाते रहे। जैसे भी पुलिस वालों ने समझाया वैसे ही मुसलमानों ने अपना काम वहाँ से हटाया। किसी ने झगड़ा झमेला नहीं किया। आप सोचिए, यही काम अगर होली के दिन होता, दिवाली के दिन होता, रामनवमी के दिन होता, कावड़ यात्रा में होता, क्या किसी बुलडोज़र के अंदर ये हिम्मत होती या किसी सरकार के अंदर ये हिम्मत होती वो पूरे रोड को खाली करवा देते? या किसी पूजा के अवसर पर कभी बुलडोज़र चलते हुए आपने देखा है? कभी नहीं देखा है। क्योंकि सरकार भी इस बात को जानती है, प्रशासन भी इस बात को जानती है कट्टरपंथ कौन है। मैं खुश हूँ कि मैं मुस्लिम समाज से आता हूँ। मैंने यहाँ पर एक ऑफिसर है, मैंने इनसे बात भी करने की कोशिश की। आप सुनिए मैं इनसे किस तरीके से बात कर रहा हूँ। मैं इनसे पूछ रहा था कि ये किसके परमिशन से आप हटा रहे हैं, तो इन्होंने कहा कि हम सरकार के परमिशन से हटा रहे। तो मैंने कहा यहाँ दुकान किसके परमिशन से लगती है? वो कहते नहीं, हर साल ऐसे ही लगता। तो मैंने कहा कि हर साल 2 बजे 3 बजे रात में खाली होता, आज 12 बजे क्यों? बोले नहीं, पिछला बार 3 बजे हमने खाली किया, कराते कराते 5 बज गया, सफाई करने में देर हुआ, इसीलिए हम लोग पहले ही चलाए हैं। तो ये जो बुलडोज़र चल रहा है, एक्चुअली में बुलडोज़र चल रहा है साफ़ सफाई की नीयत से। इसी रोड में आज सुबह में नमाज होगी, नमाज ईद उल फित्र की बाजमात यहाँ पर अदा की जाएगी। राजा बाज़ार मोड़ में एक बड़ी कुदरा मस्जिद जिसे कहते हैं, जामिया मस्जिद वहाँ पर है। तो इस तमाम के तमाम रोडों को धुलाया जाएगा, साफ़ कराया जाएगा और इसको पाक साफ़ करके यहाँ पर नमाजी आकर नमाज़ पढ़ेंगे। तो पुलिस वाले जो भी कर रहे हैं मुसलमानों के लिए ही कर रहे हैं, और पुलिस वाले जहाँ जो कुछ भी कर रहे हैं वो सब मुसलमानों की खैर भलाई के लिए। लेकिन फिर भी मुसलमानों ने किसी भी किस्म का कोई एक्शन नहीं लिया। मैंने बहुत कम ऐसा शालीनता वाले मुसलमान देखा है, इतना सब्र करने वाले मुसलमान देखा है। राजा बाज़ार के मुसलमानों को सलाम है मेरा, जिस तरीके से उन्होंने पुलिस का समर्थन किया, जिस तरीके से उन्होंने सरकार का समर्थन किया, जितनी तेज़ी से उन्होंने दुकान को हटाया है, और जो पब्लिक आम आवामुन्नास वहाँ पर थी उन्होंने भी जिस तरीके से सपोर्ट पुलिस प्रशासन को दिया है। पुलिस को वाकई में मीडिया में आकर ये बात कहनी चाहिए कि हम पूजा में इतनी आसानी से पंडाल नहीं खुलवा सकते हैं, हम राम नवमी में भीड़ खाली नहीं कर सकते हैं, और हम होली दिवाली में उनको नहीं रोक सकते। लेकिन जब मुस्लिम समाज की बारी आती है तो मुस्लिम समाज को सिर्फ एक बार प्यार से कह देने से ही वो लोग पूरा रोड, पूरा इलाका, पूरा मोहल्ला ही खाली कर देते हैं। जब ज़रूरत होती है मुस्लिम समाज कंधा से कंधा, पैर से पैर मिलाकर प्रशासन के लिए, मदद के लिए तैयार रहते हैं। ये देखिए छाता लेकर एक व्यक्ति अपना दुकान भेंग के अंदर छाता लेकर हटा रहा है, क्योंकि पुलिस ने कहा था यहाँ पर एक कूड़ा गाड़ी है। बुलडोज़र जो चल रहा है असल में वो डराने के लिए है, एक्चुअली में वो नीचे से कूड़ा सब बटोर रहा है। बुलडोज़र की यहाँ पर कोई ज़रूरत है ही नहीं, लेकिन बुलडोज़र इसलिए, ये देखिए राजा बाज़ार का सबसे मेन इलाका है, ये सबसे मेन इलाका है राजा बाज़ार का, जहाँ पर मुसलमान घचाघच भरा हुआ है। अच्छी खासी मुसलमानों की आबादी है, शांति सुकून और अच्छे तरीके से मुसलमान यहाँ रहते हैं। कई हिंदू की दुकान भी है, फिर भी कोई मुसलमान वहाँ पर किसी को भी परेशान कभी भी नहीं करता है, क्योंकि मुसलमान इस्लाम को बखूबी फॉलो कर रहा है और शुरू से करता हुआ आया है। लेकिन यहाँ पर देखिए किस तरीके से रोड में दुकान वो खाली कर रहे हैं। पुलिस कह रहा है, मुसलमान खाली कर रहे हैं, कोई झगड़ा झमेला नहीं। सिर्फ बात हो रहा है कि भैया 5 मिनट दीजिए, हम हटा दे रहे हैं, 10 मिनट दीजिए, हटा दे रहे हैं, 2 सेकंड दीजिए, बस इतना ही। गाड़ी आते जा रही है, पहले पुलिस आती है 1 दर्जन, वो वार्निंग देती है कि आप हटा लीजिए, पीछे बुलडोज़र है। और ठीक देखिए पीछे में आपको बुलडोज़र दिखेगा। वो बुलडोज़र असल में लोग उससे डर रहे थे कि वाकई में किसी के बदन पर ना चढ़ जाए, किसी के दुकान पर ना चढ़ जाए, किसी को जानी माली नुकसान ना हो। और ख़ुद बुलडोज़र मेरे सामने से ही गुजरा है। यानी ये आप सोचिए, हज़ारों मुसलमान जिस सड़क पर हो और उस सड़क में बीचों बीच अगर बुलडोज़र हो तो ये काम बड़ा अजीब है। खैर, ममता बनर्जी जी ने जो भी एक्शन लिया है ये मुसलमान जाने, ममता बनर्जी जी जाने। मैं टीएमसी पार्टी का समर्थन नहीं करता, किसी कार्य का उनका समर्थन नहीं करता, क्योंकि मैं टीएमसी को वैसे ही पार्टी मानता हूँ जैसा बीजेपी है। इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। हाँ, लेकिन मुस्लिम समाज की मैं तारीफ़ करूँगा। मुस्लिम समाज ने बहुत अच्छा समर्थन दिया पुलिस वालों को, बहुत अच्छा सपोर्ट किया पुलिस वालों का। आप देखिए साफ़ सफाई वाले बहुत सुकून से साफ़ सफाई कर रहे हैं। अवामुन्नास ये जो मुस्लिम समाज इनको जहाँ जाना था वो बड़े ही प्यार से वहाँ चले गए। कोई पुलिस से झगड़ा नहीं कर रहा था, कोई पुलिस से बहस नहीं कर रहा था, कोई पुलिस से हिंदू मुसलमान नहीं कर रहा था। जो कुछ भी पुलिस ने कहा, प्रशासन ने जो कुछ भी फैसला लिया, मुसलमान ने उसको कबूल किया, क्योंकि मुस्लिम समाज जानता है कि हमें इस देश में कानून को सर में रख कर चलना है, कानून को पैर की जूती बनाकर नहीं चलना है। और ये मुस्लिम समाज का ये पूरा इलाका, मुसलमानों की आज ईद है, मुसलमानों का हॉलीडे है, फिर भी मुस्लिम समाज ने ये नहीं कहा कि यहाँ बुलडोज़र क्यों आया। आया तो आया, कोई बात नहीं भाई, साफ़ सफाई करने आया, आप साफ़ सफाई करो, हम आपका साथ देंगे। हज़ारों की तादाद में लोग खाली हो गए,
अब सोचिए यहाँ पर अभी बैक वक्त हज़ारों लोग हैं, एक ट्रक घुसा हुआ है, 2 बुलडोज़र है, 6-7 छोटी छोटी कूड़ा उठाने वाली गाड़ी है, 1 दर्जन से ज़्यादा पुलिस है, रोड के शुरू से लेकर रोड के आखिर तक पुलिस की गाड़ी है, लेकिन कहीं कोई झगड़ा झमेला नहीं है। सब कुछ शांतिपूर्वक, सुकून और अमन के साथ पूरा काम पुलिस वालों ने कर लिया, किसी को कोई तकलीफ परेशानी नहीं हुई। तो राजा बाज़ार के मुसलमानों को सलाम, कोलकाता के मुसलमानों को सलाम। उन्होंने बहुत अच्छा प्रशासन यानी सरकार का साथ दिया है। वहाँ पर महिलाएं भी थी, मर्द भी थे, बच्चे भी थे, सब पुरसुकून तरीके से अपने अपने घर चले गए। और वाकई में मैं भी काफ़ी परेशान था कि मैंने पहली बार मुस्लिम इलाके में बुलडोज़र देखा। कई लोग वीडियो भी बना रहे थे, कह रहे बुलडोज़र कर क्या रहा है यहाँ पर। तो बाद में पता चला कि चलो ये खाली करने का एक तरीका है।